हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना को गंभीरता से लिया है और रात में ही अपनी पूरे अधिकारियों की टीम को हाथरस भेज दिया। घटना स्थल का मुआयना करने के बाद 24 घंटे में सीएम योगी ने अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। इसके बाद आज सुबह 11 बजे करीब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस पहुंच गए और वहां पर अधिकारियों से मुलाकात की। जो वहां पर घायल भर्ती है इस हादसे के, उनसे भी उनका हाल जाना है और इस पूरे हादसे को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। हाथरस के सिकंदराव कस्बे में सत्संग में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन और घायलों को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। सीएम ने यहां सर्किट हाउस में पहुंचकर हालत का जायजा लिया और उन्होंने अस्पताल पहुंचकर भर्ती घायलों का भी हालचाल जाना। इन सबके बाद मुख्यमंत्री ने जिले में मीडिया को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हादसे में 16 जिले के लोग शिकार हुए हैं। यह हादसा था या किसी की सोची समझी साजिश, हर पहलू पर इसकी जाँच हो रही है। इसके लिए एक एसआईटी गठित की गई है। सीएम ने कहा कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। घटना की न्यायिक जांच होगी। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बयान पर जवाब भी दिया। सीएम ने कहा कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है। किस तरह की दुखद घटना पर भी राजनीति करने से वे बाज नहीं आते। उनके किसके साथ संबंध है ये सब लोग जान गए हैं। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबसे पहले घटना के बाद बचाव और राहत कार्य में जुटी। घायलों को इलाज कराया जा रहा है। हादसे में 121 के श्रद्धालुओं की मौत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार की ओर से मृतक और घायलों को आर्थिक मदद की घोषणा कर दी गई है। हादसे में पीड़ित परिवार के बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत
उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में सेवादार प्रशासन को घुसने नहीं देते। सेवादारों ने हादसे की सूचना छिपाने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन पहुंचा तो सेवादार भाग गए। राहत और बचाव कार्य के बाद कार्यक्रम आयोजक और सेवादारों से कड़ी पूछताछ की जाएगी। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।